देखो बहन जी, तुम क्यों जिद कर रही हो? हम लोग वैसे ही परेशान हैं। पुलिस के चक्कर में पड़कर मैं और परेशान नहीं होना चाहती। मैं तो यही सोचती हूँ मेरा और मेरे बच्चे का पेट में कैसे पालूं। वो तो आराम से जेल में रोटियां तोड़ता होगा और यहाँ हम लोग। बहन जी, बिहारी वापस आ सकता है। आपको सिर्फ मेरी बात माननी होगी बस। क्या आपकी बात मानी? आपसे पहले जो आई थी उसकी बात मानी। देखिए ना क्या हुआ, हो गई ना इसके पिताजी को जेल। कितना उनको समझाती थी कोई शराफत का काम करो, कैसे भी रुकी सुखी खाकर दिन गुजार देंगे। तुम कहते थे नहीं, जो मुझे नहीं मिला हमारे बच्चे को देंगे। क्या मिला? उनको जेल हो गई और हम लोग। बहन जी, आप प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। बिहारी जरूर घर वापस आ जाएगा। आपको सिर्फ पुलिस कमिश्नर के पास चलकर दुलारी के बारे में सब कुछ सच सच बताना होगा। देखिए, मैं आपको झूठ कहने के लिए तो नहीं कह रही हूँ ना। यकीन कीजिए, सिर्फ सच्चाई ही बिहारी को घर वापस ला सकती है। ये चमत्कार तो भगवान ही कर सकता है। हो सकता है भगवान ने ही आपकी प्रार्थना सुनकर मुझे यहाँ भेज दिया। बहन जी प्लीज मेरी बात मानिए, मुझ पर यकीन कीजिए, इसी में आपकी भलाई है। आप तो मानने को ही तैयार नहीं है। देखिए बहन जी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आप हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। देखिए, मैं सिर्फ आपके पति को मुसीबत से बचाना चाहती हूँ और आपका सच बोलना ही उन्हें जेल से बाहर निकाल कर लाएगा। यकीन कीजिए, आपको कुछ भी नहीं होगा। आपको सिर्फ एक बार पुलिस कमिश्नर के आगे सच सच बताना होगा कि वो सूटकेस, वो पैसा कहाँ से आया, कौन लाया, बस। और यही बातें एक बार जज के आगे दोहरानी होगी। यकीन कीजिए, इसके बाद वो बिहारी को छोड़ देंगे। अगर फिर भी नहीं छोड़े तो? देखिए बहन जी, एक बार आप जब पुलिस कमिश्नर से मिल लेंगे, आपको पूरी तरह से तसल्ली हो जाएगी कि मेरी बात में कितनी सच्चाई है, या मैं सच कह भी रही हूँ कि नहीं। ठीक है, एक बार आपकी बातों पर विश्वास कर लेती। सूरज, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं पापा कैसे पेश आएंगे। अब तुम लोग ये सब बातें छोड़ो और हिम्मत से काम लो। भैया, मम्मी भी घर पे नहीं है। एटलीस्ट वो होती तो थोड़ी हिम्मत तो आती। नमस्ते। पापा, ये मोहन भैया है, सूरज के बड़े भैया। अच्छा अच्छा, आइए बैठिए। थैंक यू। कहिए, क्या लेंगे आप लोग? जी कुछ नहीं, थैंक यू वेरी मच। तो बताइए फिर, किस लिए आना हुआ? जी मैं सूरज का बड़ा भाई हूं और फैमिली में भी बड़ा हूं। कौन सी फैमिली में? मैं कुछ समझा नहीं सर। मेरा मतलब है कि आप सूरज के पिता की पहली पत्नी के बेटे हैं और सूरज के बड़े भाई का नाम शायद पूरा। क्यों सर? आप जो कुछ कह रहे हैं वो सच है। मैं यहाँ पर सूरज के लिए सीमा का हाथ मांगता हूँ। ये जानते हुए कि आपकी फैमिली में कौन क्या है, किसका किससे क्या रिश्ता, तो एक लड़की का बाप होने के नाते मुझे पूरा हक है कि मैं लड़की की फैमिली बैकग्राउंड जानूं। देखिए, जब लड़का लड़की एक दूसरे से शादी करने के लिए राजी है तो फिर बैकग्राउंड जानने की क्या जरूरत है? मिस्टर मोहन, लड़की के घर वाले ये देखना चाहते हैं कि लड़की जिस घर में जाएगी क्या वो खुश भी रह सकेगी। समाज में, रिश्तेदारों में जब बात हो तो लोग हंसेंगे। अब आप ही बताइए, सीमा बहू बनकर आपके घर जाएगी या आपके पिता की दूसरी पत्नी? मैं ये बातें आप लोगों को तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं कह रहा। लड़की का बाप समाज में रहे, अपना स्टेटस, अपना स्टैंडर्ड दे। अब आप ही बताइए, अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या? सर, आप सिर्फ इस बात पर गौर कीजिए कि सीमा किसी और की पत्नी है तो मुझे सोचना होता। सीमा का पिता मैं, यह हक मेरा है। एक बात मैं भी कहती, अगर तुम्हारे पिता की प्रॉपर्टी बढ़ी तो इसमें सूरज का हिस्सा क्या है? तुम्हारे पिता से तुम, तुम्हारी बहन
सूरज के पहले पिता से पूरब, सूरज और तुम्हारे पिता से धीरज। फाइनेंशियली भी सूरज का कमजोर है। ठाकुर साहब, आप अपनी बेटी का रिश्ता क्यों नहीं करते? जो जाए सब आज के जमाने में पहले देखा जाता है। अब वो जमाना गया जब लड़की को बिना सोचे समझे किसी के भी साथ, और सूरज तो अपने पैरों पर खड़ा है। मुझे एक अच्छे परिवार के साथ साथ फाइनेंशियली सॉलिड लड़की की जरूरत है। तो मुझे बिल्कुल है। यानी आप अपनी बेटी को खुश नहीं देखना चाहते? सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता है मिस्टर बॉन्ड, और भी बहुत कुछ नहीं होता जो आप लोगों में मेरे हिसाब से नहीं। चलो सूरज, चलते चलते मैं आपको एक बात बता दूं सर, ये हमारे अच्छे संस्कार हैं कि हम यहां आपसे बात करने आए, वरना सूरज और सीमा दोनों बालिग हैं, इन्हें शादी करने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं इस देश का कानून, आप इस बारे में डैडी, क्या बात है किरण? मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अभी कुछ दिन पहले तो तुमने 5,000 लिए थे। वो तो खर्च हो गए डैड। इतनी जल्दी? ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि तुम यहाँ आ गए? मेरे दोस्त शिमला जा रहे हैं और मैं उनके साथ जाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे 10,000 रुपयों की जरूरत है। किरण, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारी जरूरतें कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही हैं? लेकिन डैडी, इस सोसाइटी में आपकी इज्जत बढ़ाने के लिए पैसा तो खर्चा होता ही है ना। मेरी इज्जत बढ़ाने के लिए या अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए पैसा चाहिए तुम्हें? डैडी, देखो बेटे, एक तो मैं तुम्हारा बाप हूँ, ऊपर से क्रिमिनल लॉयर। बड़े बड़े मुजरिम कितना भी झूठ बोले, मैं उनके चेहरे को देख के सच्चाई पता लगा लेता हूं। और तुम तो मेरी बेटी हो। डैड, मैं तो समझा नहीं। मैं तुम्हें समझाता हूं। किरण, मैं उन बापों में से नहीं हूं जिन्हें अपने औलाद की बुराइयां सबसे बाद में पता चलती हैं। मैं तुम्हारी हर एक हरकत की नजर रखता हूं। तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो। एक बाप होने के नाते मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, इसलिए तुम्हें बार बार समझाता हूं ताकि तुम सुधर जाओ। लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसी हरकतों से हो जाए। हेलो, कौन? लक्ष्मी? सीता दीदी आप? हाँ मैं। कैसी हो लक्ष्मी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं दीदी? इतने दिनों बाद याद आई हमारी। नया शहर है ना लक्ष्मी, सब कुछ ठीक ठाक जमाने में समय निकल गए, लेकिन सच में एक पल भी तुम लोगों की याद नहीं सोने दे। याद तो मुझे भी खेले रहती है दीदी। मोहन कैसा है? खुश तो है ना वहाँ? हाँ लक्ष्मी, वो ठीक है। सुबह जल्दी जाता है और रात को देर से घर आता है। शहर इतना बड़ा है लक्ष्मी कि काम से ज्यादा समय तो आने जाने में लगता है। तुम बताओ, पद्मा कैसी है, कुट्टी कैसा है, वहाँ सब कुछ ठीक ठाक तो है? यहाँ तो कुछ भी ठीक नहीं है दीदी। इस घर पर जैसे जैसे शराब है किसी का। पद्मा तो क्यों? पद्मा को क्या हुआ लक्ष्मी? मैं कैसे बताऊं, मुझे तो शर्म आती है बताते हुए। दीदी, वो लड़का था ना किरण, हाँ हाँ। पद्मा उसके बहकावे में आकर अपना सब कुछ गवा बैठी। वो पेट से है दीदी।
किरण के घर वालों से बात की? बात तो की थी, लेकिन वो लोग साफ इनकार कर रहे हैं। लड़की वाले हैं ना, चुप तो बैठना ही पड़ेगा हम लोगों को। लेकिन लक्ष्मी, ये बात अगर सब जगह फैल गई तो? सभी जान गए हैं दीदी, अब तो ईश्वर ही कोई चमत्कार करेगा। दीदी मैं तो अपने आप को कसूरवार मानती हूँ। कसूर सिर्फ तुम्हारा नहीं है लक्ष्मी, मेरा भी है। दरअसल हम उसकी परवरिश ढंग से कर ही नहीं सके। देखो लक्ष्मी, तुम हिम्मत नहीं हारना, अब सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। मैं इतनी दूर रहकर तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकती। दीदी आप अपने जी को दुखी मत करिए, अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। तुम अगर कहो तो मैं मोहन को वहां भेज दूं? अगर मोहन यहाँ होता तो शायद ऐसा होता ही नहीं, लेकिन अब तो जो होना था सो हो गया। मैं नहीं चाहती कि मोहन की नई नई नौकरी में कोई अड़चन पैदा हो। मोहन को मेरा प्यार देना और आप दवाई बराबर से लेती रहना। ठीक है लक्ष्मी, तुम अपना ख्याल रखना। मैं फोन रखती हूँ। सर मैंने इनका बयान दर्ज कर लिया है। ठीक है। साहब मैंने जो इनको बताया वो सब एकदम सच है। अगर ये सब सच है राधा जी, तो यूं समझे कि दुलारी और पृथ्वी दोनों सलाखों के पीछे गए हैं। कमिश्नर साहब, मैंने जो आपसे वादा किया था वो निभाया है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपना वादा जरूर निभाएंगे। हाँ हाँ जरूर। इस देश में इंसाफ अभी भी जिंदा है। सददेव सिंह, पृथ्वी और दुलारी के नाम अरेस्ट वारंट इश्यू करो। यस सर। साहब अब तो मेरे पति छूट जाएंगे ना? हाँ बिल्कुल छूट जाए। तुम अपने इसी बयान पे कायम रहना, क्योंकि कोर्ट में जज को तुम्हें वही बताना है जो तुम्हें यहाँ लिखाया है। जी सर। थैंक यू वेरी मच सर। बस मोहन भैया, मोहन भैया, मोहन भैया, मैं एक बार फिर आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। सीमा के बारे में जिस तरह आपसे बिहेव किया, ठीक नहीं। देखो सूरज, ये भी जिंदगी का एक राज है। अगर इसी को लेकर रोते रहोगे तो फिर आगे क्या करोगे? हिम्मत मत हारो, सब कुछ ठीक है। तुम्हारी शादी मैं कराऊंगा, बस सीमा को तुम्हारे साथ होना चाहिए। तुमने मुझे अपना बड़ा भाई समझा तो फिर मुझ पर भरोसा किया। मुझे तो बल्कि अच्छा लगा कि तुम मुझे अपना समझकर मेरे पास आए। और मेरी वजह से आपकी बेइज्जती हुई। बंद करो ये सब चीजें। घर जाओ और सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारी शादी मैं कराऊंगा सीमा के साथ। I promise you। क्यों? कहीं से जहर ले आ मेरे लिए, खा लो, जिंदगी खत्म करो, तंटा खत्म हो जाए। नहीं मेरी बच्ची, चुप हो जा बच्ची। क्यों रो रो करके तबीयत खराब कर रही है? अरे मेरी बेटी, मैंने तुझे पाल पोस के इसलिए बड़ा किया था कि अपने हाथों से तुझे जहर दे दूं। देखो सर जी, देखो रो रो करके अपनी तबीयत खराब कर रही है। इससे कुछ हो गया ना सर जी तो द्वारकाधीश जी की सोगत
मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। गंगा, क्या बात है? क्यों सारा घर सर पर उठा रखा है? कोई बात नहीं, मुझे तो बस कहीं से थोड़ा सा चैन ला के दे दो। मुझे तो कालू जिंदगी खत्म हो, सबको चैन पड़ जाए। अरे क्या बताऊं सर जी, ये पूरे बाबू है ना, इन्होंने तो हमारी ऐसी बेइज्जती करी है कि आज तक कभी नहीं हुई। सच्ची पहले मत बताओ, ये बताओ हुआ क्या? अरे सर जी, ये पूरा बाबू जो है। गंगा, तू बता, बात क्या हुई? बात तो मेरे लिए टूब बनने वाली है। पूरा बाबू मुझे साड़ी दिलाने को लेके गए थे ना। हाँ तो दिलवाई नहीं क्या साड़ी? ऐसी साड़ी का क्या फायदा जब एक शौहर अपनी बीवी को अपनी बीवी कहकर ना मिलवाए, अपना नाम ना दे। ऐसी साड़ी में तो आग लगा देनी चाहिए। गंगा, साफ साफ बताओ हुआ क्या? बाबूजी, पूरा बाबू मुझे बाजार लेके गए थे साड़ी खरीदवाने के लिए। वहाँ पर मुझे एक लड़की दोस्त मिल गई और लड़की दोस्त को देखते उस पर लट्टू हो गए और उसके बाद मुझे भूल ही गए। फिर पता क्या हुआ बीबी जी, फिर मैं उनके पास गई, मैंने कहा मुझे भी तो इनसे मिलवाओ, तो बोले ये गंगा है हमारे घर की नौकरानी। अब बताइए, अपनी होने वाली बीबी को नौकरानी कहकर मिलवाएंगे तो मेरा क्या होगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है बीबी जी, अभी से ये हाल है तो फिर आगे इस करके होने वाले बारिश को क्या दर्जा मिलेगा? आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? तो देखो आप इन्हीं से खुद से पूछ लो है? पूरा